हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोइनी मैम में। तो जैसा कि आप लोग निरंतर कमेंट भी करते हैं और वैसे भी जो भी अपडेट हमारे पास होती है हम आपको देने की का प्रयास करते हैं। तो उसी क्रम में आज जो है हमारे पास एक बहुत बेहतरीन न्यूज़ है आप लोगों के लिए। एक ऐसी न्यूज़ जो आप के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी अगर आप उसे फॉलो करें तो आप लोग अक्सर कमेंट करते हैं कि मैम हमारे ज़िले में ईसीसी एजुकेटर भर्ती नहीं आई। तो हम इस पर चर्चा करेंगे कि आपके ज़िले में भर्ती नहीं आई है तो आप क्या करें। ठीक है, मेरे कहने से ये काम करिएगा, ज़रूर आपको कंफर्म हो जाएगा आपके ज़िले में भर्ती कब आ रही है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और साथ ही साथ 10,684 8,800 की चर्चा तो रहेगी ही रहेगी, साथ ही साथ कई जिलों की भर्ती लटक चुकी है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और एक स्पेशली रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करिएगा, प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि है कुछ कारण है तभी हम आपसे कहते हैं। क्योंकि हम लोगों का जो काम है ना, ये यूट्यूब वाला जो काम है ना, इसका सारा जो डिपेंड है, हम कितनी भी मेहनत कर लें कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है जब तक आप लोग हमें शेयर एंड सपोर्ट नहीं करेंगे। तो हम अगर आपको घर बैठे सारी अपडेट दे रहे हैं, हमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए, बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं हमारे बैकग्राउंड में जो हम आपको नहीं हर चीज़ शेयर कर सकते हैं, उसके बावजूद भी हम आपको अपडेट देते हैं। तो अगर हम आपका फ़ायदा करा रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे लिए इतना ज़रूर करिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले हम 10,684 में जिन जिलों में आवेदन नहीं हुए हैं उनके नाम लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ कि अब आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, और किन जिलों की अटक गई है भर्ती, गई है तलवार, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। शाहजहाँपुर, रायबरेली। शाहजहाँपुर में आप जानते हो आवेदन हुए थे, शाहजहाँपुर और मेरठ में डीबी भी हुई, लेकिन धांधलेबाजी या रैंडम सिलेक्शन को लेकर समस्याएं थी जिससे भर्ती को रद्द कर दिया गया। एंड अब जहां तक है दोबारा इसमें आवेदन आएंगे, आप जानते हो इस चीज़ को। तो शाहजहाँपुर है, रायबरेली है, अमरोहा है, कानपुर नगर है, सुल्तानपुर, कन्नौज, उन्नाव, मेरठ भी इसमें शामिल हो चुका है, बलरामपुर। हालांकि हमने आपको ये बताया भी था कि बलरामपुर जो है कानपुर नगर में आवेदन आपको जल्दी मिलेंगे देखने को, कहा था मैंने। और ऐसे ही नहीं कि कोई फेक अपडेट थी, अपडेट ये थी कि सारी प्रक्रियाएं पूरी हैं और यहाँ पर आपको आवेदन जो है जल्दी देखने को मिलेंगे, क्योंकि सारा प्रोसेस पूरा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आवेदन होने स्टार्ट हो जाने चाहिए थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे कि हमने उन्नाव का कहा था दिसंबर में आ जाएगा, तो चलो दिसंबर चल रहा है, मैंने यही बोला था, इस पर भी मैं अड़िग भी हूँ, अभी भी दिसंबर आपका निकला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बात आती है कि जब कहा तो भर्ती नहीं आई, भाई आपका भी भरोसा टूटा कहीं ना कहीं। और देखो, कहीं ना कहीं मुझे भी मतलब अजीब लगता है कि जब प्रक्रिया पूरी है तो क्यों नहीं भर्ती आ रही। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, मतलब ये ज़िले जो अभी मैंने नाम लिए इन सभी ज़िलों की बात कर रही हूँ, 10,684 में आपको अपने ज़िले के BSA कार्यालय का नंबर निकालना है, मोबाइल नंबर। गूगल पे आप डालेंगे अपने ज़िले के बेसिक शिक्षा विभाग का नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और हो सकता है कुछ लोग उसी ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ BSA कार्यालय हो, ठीक है, दूर ना हो आपके घर से, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये तो खैर आप लोगों को पता होगा। तो आप लोगों को करना क्या है, उस नंबर पे एक कॉल करना है, और अगर आप जा सकते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अगर आप जाकर कहेंगे ना कि ऐसा होता है, देखो अगर आप अपनी बात को तरीके से रखेंगे, ये नहीं फ़ोन कि अभी भर्ती नहीं आ रही है, इतने दिन हो गए हैं, इस ज़िले में हो गए, इस तरीके से नहीं, वो अधिकारी रैंक के लोग हैं, उनसे आपको एक पेशेंस पूर्वक नॉर्मल तरीके से बात करनी है कि सर जब से ये भर्ती आई है तो थोड़ी एक उम्मीद बन गई है। ठीक है, उम्मीद बन गई है कि मतलब थोड़ा जो है दिमाग इसी में लगा रहता है कि भर्ती, डर लगता है कि निकल ना जाए या जो भी है, तो हमें एक अपडेट दे दीजिए कि सर कब तक ये भर्ती आ सकती है। इस तरीके से आप पूछोगे तो वो परिस्थिति आपको पूरी क्लियर बता देंगे कि हाँ भर्ती अभी निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे हैं, क्यों नहीं निकाल रहे हैं। बस एक तरीका रखना है कि सर ये मतलब इसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब है, हम कहीं दिमाग नहीं लगा पा रहे, हमें ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो भर्ती निकल जाए और हमें पता भी ना चल पाए। इस वजह से एक बार आप लोग हमें एक आइडिया दे दीजिए कि इस समय तक ये भर्ती आ सकती है, और इतना आपको कर ले, क्योंकि ये भर्ती सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से बेशक होती है, लेकिन BSA कार्यालय ही सेवा प्रदाता एजेंसी का चुनाव करता है। और जब सेवा प्रदाता एजेंसी चुन जाती है तो कार्य तो सारे उसे करने होते हैं, आपकी सैलरी भी उसी के माध्यम से मिलती है, लेकिन जो मुखिया है वो BSA कार्यालय ही रहता है। सेवा प्रदाता एजेंसी का भी जब चुनाव हो जाता है तो वो बाद में BSA कार्यालय को ही संपर्क करता है कि भर्ती निकालिए, तो इसकी पूरी डिटेल BSA कार्यालय के पास भी उपस्थित रहती है। ठीक है, तो आप वहाँ पर ये बात
रखेंगे आपको पता चल जाएगा। बकाई अगर आप मुझसे कहोगे तो मेरे पास तो वही अपडेट है भाई, नई अपडेट तो आ नहीं जाएगी। पुरानी वही अपडेट जो हम आपको पहले बता चुके हैं। जो आपका मेरठ है उसकी सेवा जो है एजेंसी, देखो जैसे कुछ ज़िले ऐसे जहाँ पर अभी एजेंसी का चुनाव चल रहा है, जैसे कि हमने बताया था कन्नौज सुल्तानपुर। अब वहाँ पर तो आपको पता है एजेंसी ही कैंसिल हो गई 2 ज़िलों में। जब एजेंसी कैंसिल हो गई तो इसमें तो समझ में आता है कि भाई चलो एजेंसी के चुनाव में समय लगेगा, भर्ती डिले हो सकती है। लेकिन जैसे बलरामपुर है, कानपुर नगर है, हालांकि उम्मीद है हो सकता है आज भी आ जाए इसकी भर्ती, लेकिन कोई गारंटी तो नहीं है ना। जब इतने दिन से नहीं आ रही, सारी प्रक्रियाएँ पूरी हैं, तो फिर भर्ती क्यों नहीं आ रही है। ठीक है। और बात करें अमरोहा है, ठीक है, रायबरेली है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेवा प्रदाता एजेंसी के चुनाव में ही कोई ना कोई मतलब प्रक्रिया गड़बड़ चल रही है, मतलब अभी पूरी तरह नहीं हो पाया है। ठीक है, तो इस वजह से भी भर्ती डिले हो रही है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा, जितने भी जिले ना का मैंने कहा, आप लोग एक कॉल कर लीजिए, उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कब तक ये लोग भर्ती निकाल सकते हैं। मान लो कई जिले ऐसे, हमने कहा सेवा प्रदाता एजेंसी भी चुन गई है तब भी भर्ती नहीं आ रही है ना, तो ऐसे आपको सभी को जानकारी हो जाएगी कि आप चाहे सेवा प्रदाता एजेंसी का चुनाव हुआ है तो नहीं हुआ है तो, दोनों केस में आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई झूठ तो नहीं बोलेंगे, भले ही भर्ती नहीं निकाल रहे लेकिन आपसे झूठ तो नहीं बोलेंगे, इतना बता देंगे, एक आइडिया दे देंगे। भाई आप भी ये तो नहीं कह रहे हो ना कि आज ही मेरी भर्ती निकाल दो, आप भी सिर्फ एक पूछ ही रहे हो, तो उस तरीके सलीके से पूछोगे तो सलीके से वो लोग आंसर दे देंगे कि इतना वेट आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन है, हल है। हालांकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आजकल में हो सकता है कि भर्ती आपको देखने को मिल जाए, मतलब 2 या 3 एक साथ तो ज़्यादा आती भी नहीं है। स्टार्टिंग में आ रही थी 4-4 5-5 जिलों में एक साथ, लेकिन अब तो वो एक ही एक आ रही है, 2-2 वीक में एक भर्ती आ रही है मुश्किल से। ठीक है, अब बात आती है 8,800 में। तो 8,800 की आप जानते हो भर्ती तो स्टार्ट हो गई है, एक एक करके आ रही है। लेकिन जो बात आती है जो बचे ज़िले उनमें, जैसे सीतापुर का बहुत कमेंट आता है। ठीक है, सीतापुर के साथ साथ बात करूँ रामपुर का बहुत कमेंट आता है। कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर बहुत कमेंट आते हैं, तो वहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, मतलब मैं नाम नहीं ले रही स्पेशली, कई ज़िले भी इसमें शामिल हो सकते हैं कि 8,800 में दिसंबर, इसी दिसंबर में भी कई भर्ती क्योंकि बिट आपको बहुत पहले मैंने आपको दिखाई थी कि जारी हो चुकी है कई जिलों, कम से कम 30-40 जिलों की बिट जारी हुई थी एक साथ। 10,684 में एक साथ कभी भी इतनी बिट जारी नहीं की गई जितनी 8,800 में की गई एक साथ। तो कहीं ना कहीं उम्मीद है ये भर्तियाँ आएंगी, जब तो आएंगी एक साथ कई जिलों में, ये चीज़ रहेगी। तो अभी आप थोड़ा वेट कर लीजिए, दिसंबर और नवंबर, दिसंबर लास्ट तक और दिसंबर लास्ट तक और जनवरी जो है कहीं ना कहीं आपको 8,800 में बहुत सारे आवेदन देखने को मिलेंगे। मैं स्पेशली किसी ज़िले का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन ये उन्हीं बच्चों की बात कर रही हूँ जो लोग कमेंट करते हैं, और हर ज़िले का नाम मुझे भी याद नहीं है, हालांकि मैं आकलन करके ही आई हूँ। ठीक है, ये बात हो गई। अब बात आती है कौन से ज़िले ऐसे हैं जहाँ की भर्ती प्रक्रिया पे तलवार लटक चुकी है। तो थोड़ा चलो चलते हैं, हम थोड़ा आपको पूरा दिखा ही देते हैं। जैसे कि बहराइच है, संत कबीर नगर है, शाहजहाँपुर आप जानते ही हो वो तो लटकी ही है पहले से ही तलवार। तो ये कुछ ज़िले ऐसे हैं जिनमें आपकी पूरा मतलब कुछ पता ही नहीं है कि यहाँ होना है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, मेरी इतनी बात का मान रख लीजिएगा। तो चलो यहाँ पर हम बात करते हैं एजुकेटर भर्ती में। हाँ, एजुकेटर भर्ती में एक समस्या और आपको देखने को मिलेगी, जहाँ जहाँ पर आपकी भर्ती रद्द हो रही है वहाँ पर 40 वर्ष उम्र के अभ्यर्थी नहीं कर सकेंगे आवेदन, क्योंकि जब भर्ती रद्द होती है ना 2-4 महीने में ही कोई ना कोई व्यक्ति हर महीने ओवर एज मतलब 40 से ऊपर हो जाता है। भाई जिसका बर्थडे आज हो गया 40 साल का पूरा, वो कल नई भर्ती आएगी तो तब तक उसकी डेट निकल जाएगी। मतलब बहुत से जिले ऐसे हैं, जैसे मान लो मेरठ का उदाहरण दूँ, कई लोग ऐसा था कि आवेदन कर चुके लेकिन भर्ती रद्द हो गई। अब उनमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो 1-2 महीने में ही ओवर एज हो जाएंगे, मतलब 40 से ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, तो वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से शाहजहाँपुर का ये अपडेट है, जिले में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया निरस्त होने के बाद अब दोबारा से आवेदन कराए जाएंगे, लेकिन इससे भी अभ्यर्थी सीधे तौर पर प्रभावित होंगे जो इस बीच 40 वर्ष की उम्र पूरी कर लेंगे। नियमों के अनुसार 40 वर्ष से अधिक आयु के उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। जिले में ईसीसी ई एजुकेटर के लिए पहले चरण में 5,000 से अधिक आवेदन आए थे। कार्यदायी संस्था बिलिटेन प्राइवेट लिमिटेड, ये संस्था का नाम है बिलिटेन प्राइवेट लिमिटेड, यही थी संस्था जिसकी वजह से भर्ती रद्द हो गई आपकी। लखनऊ ने इस ठीक है, लखनऊ ने इसे ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अब जिला प्रशासन ने नई निविदा जारी करने की अनुमति प्रदान कर दी है। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार 1 सप्ताह के भीतर नई निविदा को बिड
पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, 1 सप्ताह में शाहजहाँपुर की बिड जारी होगी किसकी, सेवा प्रदाता एजेंसी के चुनाव की। ठीक है, तो आप लोग मान सकते हो कि दिसंबर में तो किसी हाल में भर्ती नहीं आ पाएगी, क्योंकि सेवा प्रदाता एजेंसी के चुनाव के बाद भी कम से कम 10-15 दिन का समय लगता है दोनों की कार्यवाही में। ठीक है, चयनित नई संस्था द्वारा भर्ती की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी, जिसमें लगभग 1 माह का समय लगने का अनुमान है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कुछ, तो इस तरीके से मतलब इसमें यही कहना है कि 40 साल से जो अधिक के लोग हैं वो लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। ओके, तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मेरे इसमें फ़ोन में एक प्रॉब्लम है, जो PDF है ना ये उल्टी कन्वर्ट होती है, तो मैं अब अभी एग्ज़ाम के चक्कर में मैं ज़्यादा समय किसी को दे नहीं पा रही उस समय। और मेरी बेटी की छोटी जो है तबीयत थोड़ी गड़बड़ चल रही है, उसको कोल्ड वगैरह वो बहुत जल्दी पकड़ लेता है, उसको फीवर कोल्ड बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। तो शरीर उसका थोड़ा कहते हैं ना सर्दी वाला शरीर है, बहुत जल्दी बीमार हो जाती है, ज़रा सी ठंड पड़ेगी और फिर कपड़े नहीं पहनती, सबसे बड़ी बात ये। तो इस वजह से मैं चीज़ें जो है सेट नहीं कर पा रही हूँ। ये जो है PDF उल्टी है, उल्टी कन्वर्ट हो जाती है, इस वजह से मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, कभी कभी पेज गड़बड़ हो जाते हैं। मंडलायुक्त से मिले अभ्यर्थियों की धांधली का लगाया आरोप, ECC ई एजुकेटर भर्ती कमिश्नर ने दिया समस्या के समाधान का आश्वासन। तो ये संत कबीर नगर की भर्ती है। ठीक है, यहाँ पर भी वही समस्या है, रैंडमाइजेशन जो किया गया है ना, रैंडम तरीके से सिलेक्शन किया गया है, किसी को भी सिलेक्ट कर लिया गया है, ज़्यादा नंबर वाले रह गए, कम नंबर वालों का सिलेक्शन हो गया। तो इस पर संत कबीर नगर में बराबर चल रहा है विवाद, और अभी भी फाइनल कुछ नहीं हो पाया है। ठीक है, मतलब समस्या यहाँ पर यह हुई कि पहले जो भर्ती निकाली उसमें भी यही चीज़ की थी, तो जब दोबारा भर्ती निकाली तब तो सही से निकालते आवेदन, मतलब सही से DB कराते, दोबारा भी प्रक्रिया वही अपनाई रैंडम वाली, तो फिर क्या फ़ायदा है, बार बार तुम एक गलती कर रहे हो। तो इस वजह से बच्चे जो है मांग कर रहे हैं इस चीज़ को। अब मैं पूरी खबर नहीं पढ़ूंगी, आप लोग चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ खास है नहीं। ठीक है, ये है आपके कहाँ की, ये है आपकी गोंडा की 6 माह से अटकी एजुकेटरों की भर्ती अधर में बाल वाटिका। ठीक है, अधर में बाल वाटिका अभी तक जारी नहीं हो सकी चयन सूची, अभ्यर्थियों में बढ़ी बेचैनी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये दे रखा है, गोंडा जिले में ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एजुकेटरों की भर्ती प्रक्रिया 6 माह बीतने के बाद भी पूरी नहीं हो सकी है। काउंसलिंग व अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद भी चयन सूची अब तक जारी नहीं की जा सकी है। इसका सीधा असर प्रस्तावित बाल बाटिकाओं की शुरुआती पर पड़ रहा है। इससे प्रारंभिक शिक्षा की योजना अधर में जो है लटक गई है। प्रथम चरण में जिले में 210 ECC एजुकेटर की तैनाती प्रस्तावित है। इनकी नियुक्ति जिले के 14 PMC विद्यालय एवं उन 196 को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों पर होनी है। ठीक है, दस्तावेजों का सत्यापन भी कर लिया गया, इसके बावजूद अब तक चयन सूची जारी नहीं की गई है। तो यहाँ पर यही उस वाली समस्याएं हैं। गोंडा में भी अभी तक फाइनल कुछ नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है दिसंबर लास्ट तक आपको ये फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं उसी के विषय में, लेकिन कहने का मतलब है कि यहाँ पर भी असमंजस की स्थिति ही आपकी छाई हुई है, भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। तो शाहजहाँपुर मेरठ तो रद्द हो ही चुका है, बहराइच और संत कबीर नगर पर भी कहीं ना कहीं बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन अभी गोंडा जिले पर ऐसा तो कुछ नहीं है कि बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन हाँ हो सकता है आपकी ये रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। वैसे ही सुना जा रहा है, यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा दिसंबर लास्ट तक। ठीक है, तो चलो आई होप ये वीडियो आपके काम की रही होगी। आपका सबसे बड़ा जो डाउट रहता है कि आवेदन क्यों नहीं हो रहा है मैम, क्या करें, तो उस पर हमने चर्चा कर ली है। आप लोग चाहें तो जो मैंने कहा है उसे फॉलो करके देखिएगा, BSA कार्यालय जाकर देखिएगा, या फिर खुद से कॉन्टैक्ट नंबर निकाल कर कॉल करके देखिएगा। हो सकता है आपको सारी जानकारी खुद ही मिल जाए, मेरी ज़रूरत भी आपको ना पड़े। तो आई होप ये वीडियो आपके बहुत काम की रही होगी। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।